हेलो एवरीवन। सो चैप्टर 3 का हमारा अगला टॉपिक है दंड आलेख। दंड आलेख क्या होते हैं? ग्राफ, बार ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डाटा दिया होता है, कोई भी आंकड़े दिए होते हैं, उनको हम अभी तक तालिका के रूप में दर्शा रहे थे, तालिका में बनाकर उससे हम हल कर रहे थे, उससे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो प्राप्त कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इनका आलेख बनाएंगे। दंड का मतलब होता है बार, और ये ग्राफ पेपर पर बनता है। ठीक है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के नाम दिए हुए, मतलब 4 विद्यार्थियों के आपको अंक दिए हुए किसी सब्जेक्ट में। मान लो साइंस में ये आपके नंबर दिए हुए हैं। विद्यार्थियों के मैं नाम लिख देती हूँ खुद ही। रीता, अजय, सीमा, गीतिका। ठीक है। ये 4 बच्चे हैं, इनके नंबर आपको दिए हुए हैं साइंस में। 10 में से इन्होंने जो प्राप्त किए हैं तो वो लिख देते हैं हम कि इसने 7, इसने 8, इसने 9 और इसने 6, इतने अंक प्राप्त किए। अब हमें बनाना है इसका दंड आलेख। इस पे क्या करते हैं हम, इस तरह से 2 लाइंस बनाते हैं। इसको 0 से शुरू करते हैं। ठीक है। और किसी भी तरफ हम विद्यार्थियों के नाम लिख सकते हैं और अंक जो प्राप्त हुए हैं वो लिख सकते हैं किसी भी तरफ। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं? 9। और कितने में से प्राप्त हैं? 10 में से, मतलब 10 तक ही हमारी गिनती जाएगी। तो मैं यहाँ पर 10 तक काउंटिंग लिख दूंगी इस तरह से लाइंस लगाकर। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 तक काउंटिंग। अब देखो, यहाँ पर मैं बच्चों के नाम लिख देती हूँ। रीता, अजय, सीमा और गीतिका, ये मैंने लिख दिया इन चारों का नाम। ठीक है। अब मुझे इनका बनाना है आलेख। अब रीता के कितने नंबर हैं साइंस में? 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर है इसके। तो मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगी और इसको ऐसे सीधा बना दूंगी। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनाओगे आप। फिर उसके बाद अजय के कितने नंबर हैं? 8 नंबर। तो 8 के आगे इस तरह से लाइन लगाओगे और इसको यहाँ पर जोड़ दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद सीमा के 9 नंबर है। तो 9 कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ पर। यहाँ से ये जाओगे आप, इस तरह से स्केल की हेल्प से इसको करोगे कि ये 9 दिया हुआ है और मुझे यहाँ पर चाहिए ना ये लाइन सीमा के, यहाँ पर जहाँ पर सीमा लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर ये इस तरह से जोड़ दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद गीतिका के दिए हुए हैं आपको 6 नंबर। तो 6 नंबर हैं जो दिए हुए, उसको इस तरह से यहाँ पर नापोगे और उसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, ये हमने इनको बना दिया, इनका दंड आलेख हमने बना दिया जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये देखो, इसे आप देखकर बता सकते हो कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, किसके सबसे कम है। इसको हम बिल्कुल एकदम आसानी से देखकर बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं? सीमा के, क्योंकि उसका जो दंड है, जो उसका बार है, दंड का मतलब होता है बार, वो सबसे ज़्यादा लंबा है, तो इसके है हाईएस्ट मार्क्स। और सबसे छोटा बार किसका है? सबसे छोटा दंड किसका है? गीतिका का, तो इसके हैं सबसे कम नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं दोहरे दंड आलेख। दोहरे दंड आलेख, उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास, जैसे अब ये इन बच्चों के हमें एक सब्जेक्ट में नंबर दिए हुए हैं, मान लो एक और सब्जेक्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं, इनके मैथ्स में दिए हुए हैं मान लो। ठीक है, उसमें भी 10 में से नंबर है। तो इसमें मान लो इसके आए हैं 8 नंबर, इसके आए हैं 5, इसके आए हैं 6 और इसके आए हैं 9। ठीक है, मैंने ये नंबर लिख लिए यहाँ पर। अब देखो, रीता के कितने हैं मैथ्स में? 8 नंबर। अब इनको दिखाने के लिए मैं एक नया दंड आलेख नहीं बनाऊंगी, मैं इसी में ही इसको शो करूंगी और उसी को बोलते हैं दोहरे दंड आलेख। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, रीता के 8 नंबर है, तो 8 के आगे ऐसे लाइन लगाओ, इसको लाइन को इससे जोड़ दो
और ये यहाँ तक नीचे तक बना दो। ठीक है, ये बन गई। फिर उसके बाद अजय के कितने नंबर आए हैं मैथ्स में? 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए देखो, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर लाइन लगाओगे ऐसे, और ये इसको जोड़ दोगे। फिर उसके बाद सीमा के 6 नंबर हैं, तो 6 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको ऐसे बनाओगे और इसको यहाँ पर जोड़ दोगे। ठीक है, और फिर लास्ट में गीतिका के कितने नंबर हैं? 9 नंबर। तो 9 नंबर के लिए देखो, 9 नंबर देखो, ये यहाँ पर आएगी लाइन ऐसे, इसको यहाँ पर जोड़ दो। अब इन दोनों में अंतर करने के लिए कि कौन से साइंस के हैं कौन से मैथ्स के हैं, हम क्या करेंगे, इस तरह से साइड में लिख लेंगे कि ये जो सिंपल वाला है वो तो साइंस का है, और अगर इसके अंदर शेडिंग की हुई है तो वो मैथ्स के हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास मैंने दंड आलेख बनाए हैं मैथ्स के लिए, मैं उसको शेडेड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर साइंस और मैथ्स के मार्क्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इनको शेडेड कर लिया कि ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये शेडेड वाले कौन से, जिनके बीच में मैंने लाइंस लगाई हैं वो मैथ्स के हैं, और जिसके बीच में कोई भी लाइन नहीं है वो साइंस के हैं। ठीक है, अब ये देखो, रीता के साइंस से मैथ्स में अगर कंपेयर करो तो कितने नंबर हैं? ज़्यादा है ना, उसके 1 नंबर ज़्यादा है रीता का साइंस के कंपैरिजन में मैथ्स में, और अजय के कम है नंबर क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है देखो, और सीमा के भी मैथ्स में कम है साइंस के कंपैरिजन में, साइंस के मुकाबले अगर हम उसके नंबर देखें, और गीतिका के मैथ्स में अच्छे नंबर हैं एज कंपेयर टू साइंस। इस तरह से हम दंड आलेख बनाते हैं, दोहरे दंड आलेख, और कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में, या दो हमारे पास जो डाटा दिए हुए, जो आंकड़े दिए हुए हैं दो चीज़ों के, उनमें हम अंतर देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होती है? किसी चीज़ की होने की संभावना। ठीक है, होने या ना होने की संभावना, उसको बोलते हैं प्रायिकता। और इसको निकालते कैसे हो कि कुछ होने की संभावना या फिर आने की संभावना भी लिख सकते हो। ठीक है, आने की संभावना, और इसको किससे भाग करते हो? कुल संभावना से। अगर मैं इसको दोबारा से लिख दूं कि आने की संभावना बटे में कुल संभावना, ये होता है हमारे पास प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला। इसका जो सूत्र है वो ये होता है। अब देखो, सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो अगर मैं उस सिक्के को उछालती हूँ तो वो नीचे गिरता है, तो या तो मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मेरे पास कोई सिक्का है, अगर मैं उसको उछालती हूँ, टॉस करती हूँ, तो जब वो नीचे गिरेगा आकर, तो या तो चित आएगी या पट आएगी, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल संभावनाएं कितनी है? 2 है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो मैं नीचे लिख लूंगी 2। अब मुझे वो कहे कि हेड आने की कितनी संभावना है। हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, एक बार उछाल रहे हो, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। ठीक है, तो एक ही संभावना है इसकी आने की, तो आने की संभावना कितनी है? 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई कि एक सिक्का उछालने पर हेड आए, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 1/2। ऐसे ही टेल की है, टेल अगर निकालते हो, ये हेड है और ये टेल है, तो इसकी भी आने की संभावना कितनी होगी? कितनी बार आ सकता है? ये एक ही बार आ सकता है, तो ये 1, और कुल संभावना कितनी है? 2, तो ये आएगा 2। तो जो हमारे पास टेल है उसके आने की संभावना भी कितनी है? 1/2। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो लूडो खेलते हैं हम, उसमें जो पासा होता है, गीटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, डाइस, उस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से उस पर नंबर लिखे होते हैं। अगर हम उसको उछालते हैं, जब हम लूडो खेलते हैं, तो या तो
1 आ जाता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता एक ही बार में 2 नंबर आ गए, वो अलग बात है, कहीं पर वो डाइस अटक गया हो, लेकिन उसमें एक बार में एक ही नंबर उस पर आएगा। अब ये देखो, अगर वो कहे कि 3 आने की कितनी संभावना है, पहले तो देखो कुल संभावना कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो कुल संभावना मैं कहाँ लिखती हूँ, नीचे की तरफ, तो इसके यहाँ पर लिखोगे 6। अगर वो मुझे कहे कि 3 आने की कितनी संभावना है, देखो 3 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। आपको क्या करना है, पहले उन नंबर्स को लिखना है, फिर देखना है वो कितनी बार आ सकता है, उसके आने की कितनी संभावना है, तो ये है 1। एक बार में जब उसको उछालोगे, बार बार उछालोगे तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन हम एक बार उछालने पर ही कह रहे हैं। अब अगर वो कहे कि 3 से बड़े नंबर आने की कितनी संभावना है, 3 से बड़े नंबर देखो कौन कौन से, 4 5 6, 3 नंबर है, ठीक है, तो इनके आने की संभावना कितनी है 3, और कुल नंबर कितने, अब आ तो इसी में से रहेंगे ना, कुल 6 नंबरों में से, तो 6 आएगी नीचे, इसको काट दोगे इससे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर वो कहता है कि 3 से कम नंबर आने की संभावना कितनी है, 3 से कम नंबर कितने, 1 2 2, और कुल संभावना कितनी है, 6 नंबर में से ही आने चाहिए ना, अगर मेरे पास 1 भी आ जाए तो वो भी 3 से छोटा है, 2 आ जाए तो वो भी 3 से छोटा है, तो आने की संभावना कितनी है 2, और कुल संभावनाएं कितनी है 6, इसको काट दोगे इससे, तो क्या आ जाएगा 3, 1/3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो था बड़े नंबर की हमने निकाली थी, 4 भी बड़ा है 3 से, 5 भी बड़ा है और 6 भी बड़ा है, ठीक है। तो तीनों ही अगर आ जाए नंबर, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो हमारे पास वो आने की संभावना में शामिल होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन को जरूर देखें। थैंक यू।